यस प्रभु जी, अब ठीक है। हाँ प्रभु जी, अभी भगवान का आवाहन मंत्र दोहराएंगे। हो गया है, एक बार फिर से करेंगे हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते वंदे श्री गुरुदेवताय आनंदमाधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं। परम वैष्णवी कही जाने वाली दुर्गा माता जिनका ये उत्सव है 9 दिन का, हम सब पर कृपा करें जिससे कि हम इस भगवद गीता आदि शास्त्र को अच्छे से समझें और साथ ही साथ उनके जैसी भक्ति को भी हम कर पाए, जैसे कि वो भगवान श्री कृष्ण के आदेश को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ पालन कर रहे हैं, वैसे हम भी पालन कर पाए। और उनसे हम प्रार्थना करें कि वो हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति दें, इस भौतिक जगत की शक्तियों से, जो उनकी खुद की शक्तियां हैं, माया की शक्तियां हैं, उनसे हमें मुक्ति दें और हम भक्ति में आसानी से आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा। यस माता जी, दोहराइए आप में से। लक्ष्मी माता जी दोहराइए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् देवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव ब्रवीषि मे। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भगवत्ता को स्थापित किया, अपने परम होने को स्थापित किया। अब अर्जुन कुछ कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अर्जुन ने चतुश्लोक की भगवद गीता सुनी और उसके बाद अर्जुन कुछ कह रहे हैं। शब्दार्थ दोहराइए लक्ष्मी माता जी। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। परम 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 ब्रह्म सत्य ब्रह्म सत्य परम 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 धाम आधार धाम आधार पवित्रम शुद्ध पवित्रम शुद्ध परमम परम परमम परमम भवान आप पुरुषम पुरुष शाश्वतम नित्य दिव्यम दिव्य आदिदेवम आदिस्वामी अजम अजन्मा विभुम सर्वोच्च आहु कहते हैं त्वाम आपको ऋषयः साधुगण सर्वे सभी देव देवताओं के ऋषि नारद भी असितः देवलः व्यास स्वयं च भी एव निश्चय ही ब्रवीषि आप बता रहे हैं
ब्रवीषि आप बता रहे हैं, मैं मुझको। मैं मुझको। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद द्वारा ही अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, आप परम भगवान, परम धाम, परम धाम, परम पवित्र, परम पवित्र, परम सत्य परम सत्य है। आप नित्य, आप नित्य, दिव्य, दिव्य, आदि पुरुष, आदि पुरुष, अजन्मा, अजन्मा तथा महानतम है। तथा महानतम है। नारद असित देवल, नारद असित देवत, तथा व्यास जैसे ऋषि तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और अब आप स्वयं भी, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं, मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। हरे कृष्ण। सभी भक्त देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कैसे अब भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनने के बाद अर्जुन कुछ कह रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है भगवान का ऐश्वर्य, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इसके अंतर्गत हमने शुरुआत में देखा कि कुछ भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में वर्णन किया, और उसके बाद भगवान ने स्वयं के सुप्रीमेसी, भगवान श्री कृष्ण के परम होने के सत्य को प्रकट किया। भगवान ने कि सभी के आधार वही हैं, सभी उन्हीं से आता है, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको जो भक्ति है वो भी भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, बुद्धि भी वही देते हैं जिससे वो उन तक पहुंच सके। और उनके भक्त जो आपस में चिंतन करके, चर्चा करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, परम संतोष और परम शांति और दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। और भगवान सबके हृदय में बैठकर परमात्मा स्वरूप में उनको जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश करते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं, जिससे कि वो उनके पास पहुंच सके। अब आज हम समझ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात अर्जुन कह रहे हैं। तो कई बार एक बात होती है, इस बात को इस प्रकार से समझना होता है। एक आदमी तो कई बार कहता ही है कि मैं महान हूं, मैं सुप्रीम हूं, मैं परम हूं, राइट। कभी कभी हर कोई व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन तो देता ही है। क्या दूसरे लोग भी उनके बारे में ऐसे ही कहते हैं? इस सत्य को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। भगवान ने तो कह दिया, जनरली ऐसा कहा जाता है कि कभी भी भगवान नहीं बोलते कि मैं परम भगवान हूं। जनरली अवतार कहे ना है कि आमी अवतार, अवतार कभी नहीं बोलता कि मैं अवतार हूं, ऐसा जनरली कहते हैं। बट कृष्ण जो है परम भगवान है, इसलिए उनको परम सत्य को स्थापित करना ही करना है। जनरली जो लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें, एक साधारण व्यक्ति की भाषा में बात करें, तो बोले हाँ, कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें किसी देवता ने, किसी माता ने, किसी ने बोला हो कि मैं परम हूं। पर एकमात्र शास्त्र ऐसा भगवत गीता जिसमें भगवान कहते हैं मैं भगवान। ठीक है। तो अब जो है अर्जुन जो है इन्हीं बातों को स्थापित करते हुए भगवान को कह रहा है, आपने तो कहा, पुनर्कहा, आपके पहले देवल, ऋषि, असित, नारद, ये सब भी कुछ बोलते हैं आपके बारे में। क्या बोलते हैं वो आज हमने देखा है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? परम ब्रह्म। आप क्या है? परम सत्य है। सबसे पहला परम ब्रह्म। तो दूसरा क्या कहा जाए? परम धाम। परम धाम, जहां पर हमें जाना चाहिए, अल्टीमेटली हमें जहां पहुंचना चाहिए, वो परम धाम है भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम, परम धाम। उसके बाद में है परमम भवान। परमम भवान मतलब क्या है? भवान का मतलब है आप। तो आप क्या है? परम है। जैसे संस्कृत में बोलते हैं, एक लाइन तो सिखाते हैं आपको, भवान नाम किम। भवान मतलब आपका नाम क्या है? भवान नाम किम। तो इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं भवान, परमम भवान, आप परम हैं, आप स्वयं परम। और उसके बाद क्या रहे? पुरुषम, आप क्या हैं? परम पुरुष हैं। शाश्वतम, आप शाश्वत हैं। दिव्यम, आप दिव्य हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है आदि देवम। आदि देवम मतलब क्या हो गया? आदि स्वामी, कंट्रोलर। देव मतलब कंट्रोलर है, तो भगवान आप तो परम नियंता है, परम कंट्रोलर है। आदि देवम अजम विभुम। अजम मतलब क्या होता है? अजन्मा। अजम का मतलब क्या है बोलिए सभी लोग?
अजन्मा। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है विभुम सर्वोच्च। एक विभु मतलब क्या होता है बोलो? एक अणु होता है, एक विभु होता है। विभु मतलब सबसे बड़ा। भगवान विभु है। तो एक अणु होता है और एक विभु। अणु मतलब छोटा, विभु मतलब बहुत महान, बड़ा, सर्वोच्च, व्यापक। जी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विभु सर्वोच्च आहुहु कहते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक आ गया। पहले श्लोक में तो ये सब भगवान का गुणगान किया अर्जुन ने, और अब कह रहे हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूं ये बात को और कौन कह रहा है? देखते हैं। आहुस्त्वाम ऋषि सर्वे, आपके बारे में साधुगण, ऋषिगण सभी लोग बोलते हैं। और ऋषियों में भी कौन? देव ऋषि नारद तथा, देवताओं के ऋषि कौन है? नारद मुनि, तो वो भी कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? असीतो देवल व्यास, असीत नाम के जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं, देवल नाम के ऋषि है वो कह रहे हैं, व्यास नाम के ऋषि है वो कह रहे हैं, स्वयं च एव ब्रविष्य में, और आपने भी मुझको यही बताया है। तो ऐसा कहते हैं कि किसी बात को प्रमाणित करने के लिए 3 तथ्य होने चाहिए। सलीम खान जी, आपका स्वागत है। अगर आप माइक अनम्यूट करके भी बात कर सकते तो हमें अच्छा लगेगा। भगवद गीता श्रवण करने के लिए आए हुए हैं और श्रवण करते हैं, इसी उद्देश्य से ज्वाइन किया है आपने, तो अच्छा लगेगा कि आप बात कर ले, कुछ डिस्कस कर ले। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कि 7वें अध्याय में बताया था, मत्तः पर तरम नान्य, मेरे से परम कोई तत्व नहीं है। ये सारी बातें जब बताई भगवान ने, उसके बाद में अब अर्जुन जो है एक बात को सत्यापित कर रहे हैं। वो बात ये है, साधु, गुरु एंड शास्त्र। साधु, गुरु और शास्त्र। तो कोई भी बात को प्रमाणित होना है तो 3 प्रकार से प्रमाणित होगी। किस प्रकार से? साधु, गुरु और शास्त्र। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रमाणित हो रही है बातें? यस विभा माता जी, अब कौन प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पर? कृष्णा प्रभु, यहाँ पे नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि लोग हैं यहाँ पर, वो इस सत्य की पुष्टि कर रहे हैं। तो अभी जो है सारे के सारे ऋषिगण जो हैं, जो साधु शब्द हमने उपयोग किया, देव, ऋषि और साधु, ये सब यहाँ बताया जा रहा है। तो ये किसमें फिट होता है ये कैटेगरी? साधु, गुरु और शास्त्र में। तब किसमें फिट हो रहा है बोलो? साधु में फिट हो रहा है। ठीक है, शास्त्र हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और अभी गुरु जो है वो और प्रमाणित करेंगे, वो है श्रील प्रभुपाद जी। वो गुरु भी अभी बहुत प्रमाणित करेंगे, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। एक बार फिर से अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। महानतम किसके लिए उपयोग हुआ है? विभुम। अजम किसके लिए हुआ है? अजन्मा। और नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो जल्दी से बताइए, असित, देवल, व्यास, नारद ने कब कहा था? भगवान के कहने से पहले या भगवान के कहने के बाद? जल्दी बताइए, आज के तात्पर्य को पढ़ करके बताइए। भगवान कहने के बाद ही तो कहा। असित, देवल, नारद, व्यास, इन सब ने कब कहा? जी बताओ। पूनम गर्ग माता जी वगैरह सब डिवोटीज, प्रमोद कुमार जी, शारदा माता जी चुपचाप क्यों बैठे? भगवान पहले कहा, पहले कहा है। अब कह रहे हैं, इन लोगों ने तो पहले ही कहा हुआ है। ध्यान कहाँ रहता है आप लोग? कुछ डांट खाए बिना नहीं सुधरेंगे, ऐसा बोलो। मैं स्टाइल चेंज कर लिया बोलने का, तो आप लोग जो है कुछ जवाब नहीं दे रहे। तो ये सब कहाँ है? पुराने करते हैं, पुराने को बोलने को मना किया, इसलिए हमको चुपचाप बैठे। अच्छा, ठीक है। नए डिवोटीज भी बोलिए।
तो भगवान श्री कृष्ण जब अब कह रहे अर्जुन से, तो अब कह रहे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, पर पहले ही नारद, असित, देवल, व्यास, ये सब लोग भी पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके वेद व्यास जी? भागवतम का पहला श्लोक, जन्मादस्यतः अन्वयाद इतरतश्चार्थ विघ्न स्वराट तेने ब्रह्मरदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। पहले श्लोक में वेद व्यास जी ने कह दिया। तो इस प्रकार से सारे ऋषिगण, नारद मुनि, सब लोग यही बात कह रहे हैं। अब एक बात आती है जो प्रभुपाद जी यहाँ थोड़ा सा विनोद पूर्वक कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अर्जुन भगवान को बटर लगा रहा है। मैंने कई बार देखा है, किसी भी कंपनी में हम जाते हैं, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, तो उनके जो मेन मालिक होते हैं ना, उनके सामने अगर कोई बैठता है या उनका असिस्टेंट होता है या कुछ लोग होते हैं, साथी गुण होते हैं, वो इतना बटर लगाते हैं उनको, इतना अच्छे से बोलते हैं उनको, अरे साहब आप तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इस तरह से उनको बहुत अच्छे से माता जी सलीम खान को ब्लॉक कर दीजिए थोड़ा सा। सलीम खान जी, आपको बात करनी है तो मुझसे कीजिए, किसी से चैट में मत भेजिए प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, नहीं तो हम आपको बाहर निकाल देंगे क्लास। आप किसी को पर्सनली मैसेज नहीं कर सकते। आप कौन है, क्या है, अपना परिचय दीजिए आप। हरे कृष्णा प्रभु, मैं उनको बाहर निकाल रही हूँ। बाहर निकाल दीजिए, थैंक यू। तो जैसा कि जैसे कल भी हम एक ऑफिस में गए थे, तो उनके जो असिस्टेंट थे हर बात पे, हाँ सर आप तो बहुत अच्छे हैं, सर आप तो ऐसे मैनेज कर लेते, सर आप तो ये कर लेते। उनके जो मालिक थे उनको बार बार ऐसे कह रहे। तो यस, ऐसा करते हैं लोग, और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट काम है किसी को बटरिंग करना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अर्जुन भगवान को बटर नहीं लगा रहे हैं कि हाँ कृष्णा आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, आप तो परम है, आप तो दिव्य है, आप तो आदि है, आप तो अजम है, आप तो विभुम है, ऐसा अर्जुन बटर नहीं लगा रहे हैं। और भी साथ में रेफरेंस दे रहे, असित, देवल, नारद, व्यास, ये सब लोग भी आपको परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। राइट, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। अभी आप मेरे को सामने सामने ये दिव्य ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कुछ जो व्यक्ति आए थे क्लास में, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा, तो आप लोग कोशिश कीजिए जब भी ऐसा कुछ बात है तो हमें बता दिया कीजिए, इन्फॉर्म कर दिया कीजिए। किसी को अलाउड नहीं है ऐसे पर्सनली चैट में बात करना, या कुछ दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के व्यक्ति आकर कुछ गलत बात प्रचार कर रहे तो वो अलाउड नहीं है। तात्पर्य, इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। जीवात्मा और परमेश्वर में क्या अंतर है बोलो? यहाँ श्लोक में स्पष्ट भिन्नता मालूम पड़ती है। परमेश्वर और जीवात्मा में क्या है भिन्नता? भगवान अंशी है। हाँ, एक मिनट, घूमता पटेल माता जी। भगवान अंशी है और हम अंश है भगवान के। बिल्कुल सही है। भगवान विभु है और हम अणु हैं। भगवान परम है और हम, भगवान परम है और हम, कुछ तो बोलिए, क्या शब्द बनेगा? लघु है, लघु। ठीक है, अणु लघु, वो तो उससे रेफर करता है। जो भी शब्द बनता है इसके लिए, भगवान परम है और हम सूक्ष्म हैं, हम छोटे हैं, हम तुच्छ हैं। इस प्रकार से ये आत्मा और परमात्मा, भगवान क्या है? अजन्मा है, हम जो है शरीर लेते रहते हैं। भगवान प्रकट होते हैं प्रभु जी। भगवान सभी के आदि देवम है, हम तो घर के भी देवम नहीं है। राइट, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो है भगवान और हमारे में भिन्नता को प्रस्तुत किया गया। और अब आगे कहा जा रहा है कि आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं। आधुनिक दार्शनिक कौन होते हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा तो बोल रहा करो बीच में। आधुनिक दार्शनिक कौन होते हैं बोलिए?
आधुनिक दार्शनिक, बोलिए ना। जो आजकल के फिलोसोफर। हाँ, आजकल के फिलोसोफर, आजकल के जो फिलोसफी देने वाले हैं। और आजकल के फिलोसोफर कैसे हैं? टॉपलेस बेसलेस, क्या बोलेंगे उसको, टॉपलेस बॉटमलेस, क्या बोलेंगे? न कोई आधार नहीं है उनका, कुछ भी बोलते रहते हैं। किस आधार पर बोल रहे हैं? ना तो टॉपलेस बॉटमलेस क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो प्रभुपाद जी ने आजकल के जो माता जी लेडीज लोग हैं उनके लिए शब्द उपयोग किया था, टॉपलेस बॉटमलेस सिविलाइजेशन। बट हम एकदम से यहाँ पर तो भी सही लागू होता है। हाँ, ना तो ऊपर से श्रवण किया हुआ है, न ही कोई आधार है। टॉपलेस बॉटमलेस का मतलब समझ में आया? न तो ऊपर से कोई श्रवण किया हुआ है, न ही कोई बुक आदि, किसी शास्त्र आदि का कुछ आधार है। तो इस प्रकार के आजकल के फिलोसोफर बोलते हैं आई थिंक लाइक दिस, मैं ऐसा कहता हूं, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। तो क्या अवसर प्रदान किया उन लोगों को, मॉडर्न फिलोसोफर्स को? ये डिफ्रेंशिएट करने का, ये अंतर ज्ञात होने का, ये भगवान कौन है और जीव कौन है। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़िए। इस अध्याय में 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर, इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। तो कौन से 4 श्लोक थे शारदा माता जी? कौन से वो 4 श्लोक हैं जिनको सुन करके अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो गई? शारदा माता जी बोलिए, माइक अनम्यूट करके। यस, जल्दी बोलिए शारदा माता जी, कौन से वो 4 श्लोक थे? जल्दी भूल गई, उन्हें याद नहीं आ रही, मुझे याद नहीं है ना? ठीक है, अच्छा। प्रीति गुप्ता जी बोलिए। 8, 9, 10, 11 चतुश्लोकी भगवद गीता। अभी हम जो हैं 12 और 13 श्लोक पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले वाले 4 श्लोक 8, 9, 10 और 11 ये चतुश्लोकी भगवद गीता है। तो कहा जा रहा है कि इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। अर्जुन की सारी शंकाओं का समाधान हो रहा है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या किस रूप में स्वीकार कर रहा है? परम भगवान के रूप में। क्या पहले अर्जुन भगवान को भगवान रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। क्या फर्क है? अभी भगवान ने ही उनको मोह में डाला था और भगवान ही उनको दोबारा से इस मोह से बाहर निकालते हुए इस दिव्य ज्ञान को दे रहे हैं। तो इस बात को अच्छे से समझना होगा कि चतुश्लोकी भगवद गीता में भगवान ने बहुत अच्छे से कह दिया है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता। बुद्धिमान व्यक्ति ये सब जान करके कि मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का उत्पत्ति करता हूँ, सभी वस्तुओं का उत्पत्ति करता हूँ, वो मेरी भक्ति में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम भक्ति मन से भाव से लग जाते हैं। तो भगवान ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। और ये आगे क्या बताते देखिए। अब गुरु प्रमाण हम देख रहे हैं। प्रमाण, उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म हैं। इसके पूर्वक कृष्ण कह चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। अर्जुन ने बोल दिया कि आप परब्रह्म हैं, सब कुछ आपसे प्रकट होता है। लेकिन भगवान ने भी बोला था। भगवान ने कहां पर बोला? रीमा माता जी, यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। यस, रीमा माता जी। रितु अग्रवाल माता जी, माइक क्यों आपका म्यूट हो रहा है बार बार? यस, बताइए। लास्ट 4 वर्सेस में दिया है। बिल्कुल सही है, पर पहला ही शब्द है ना, लिखा हुआ है ना कि उद्घोष किया है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। कहां पर कह चुके थे? 8 नंबर का श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो। ठीक है, प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक वस्तु उन पर आश्रित हैं। भगवान पहले ये सारी बातें बता चुके हैं। इवन पहले भी 7वें अध्याय में भी बता चुके हैं, उससे पहले भी बता चुके हैं।
तो इस प्रकार से भगवान बता चुके हैं कि वो ही परम है, सारे देवी देवता उन पर आश्रित हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। कौन कौन? हम प्रभु जी, हम लोग। मनुष्य जो है अज्ञानवश अपने आप को क्या मानता है? भगवान श्री कृष्ण से हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं, फुल इंडिपेंडेंट मानते हैं कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित नहीं हूं। क्या ऐसा है? हम भगवान पर आश्रित नहीं है। हर एक वस्तु के लिए हम भगवान पर आश्रित है। भगवान ने क्या कहा था? यस, भगवान ने कहा सारी वस्तुएं, सारी बुद्धि, सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा बल, सब कुछ मुझसे आता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि खाने की शक्ति मुझसे आती है, अच्छा, इवन सेंस ग्रेटिफिकेशन, इवन इंद्रिय भोग की भी शक्ति किससे आती है? भगवान श्री कृष्ण से आती है। तो एक बहुत अच्छी लाइन यहां पर आप लिख लीजिए, जो कि एग्जैक्टली भगवान आपने जो स्वतंत्रता दी है, अपनी स्वेच्छा को समर्पण करना है। अपनी स्वेच्छा को समर्पण करना है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, फिर अब मैं डांटना शुरू करूंगा। आप ऐसे मत करो। हाँ, समझ में आया। आया तो बोल दो, नहीं आया तो बोल दो, सीधी बात है। चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? नहीं आया प्रभु जी। तो भगवान ने हम सबको क्या दे रखी है? स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता को उपयोग करके अपनी स्वतंत्रता को भगवान को समर्पण कर देना है। स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से, अपनी स्वेच्छाओं को, जो अपने को भगवान ने इच्छाएं दे रखी है, खुद से इच्छा कर सकते हैं, उनको किसको समर्पण करना है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करना है। समझ में आ गया? अब अभी भी नहीं आया तो बोल लो। आ गया सबको? यस और नो? जल्दी बताओ। यस यस। तो हमें इवन जो बड़े बड़े ऋषिगण हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, शुद्ध भक्त हुए, वो भी क्या कहते हैं कि मैं मेरी फ्री विल का दुरुपयोग न करूं, मैं मेरी फ्री विल का सदुपयोग करूं। ऐसी हम जो है प्रार्थना करते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि हम अपनी फ्री विल का, अपनी मुक्ति का, अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग ना करें। इसलिए कह रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, खुद से ही अपनी स्वेच्छा को भगवान को अर्पण करना। ठीक है? वे ज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। कौन सा अज्ञान भक्ति करने से मिट जाता है? यस, पूनम गर्ग माता जी बताइए, कौन सा अज्ञान भक्ति करने से मिट जाता है? गायब हो गया माता जी तो। ठीक है, वंदना भारत माता जी। अच्छा, अनुज लता माता जी आप बोलना चाहते हैं? बोलिए। बोलू? हाँ बोलिए अनुज लता माता जी। ठीक है, वंदना माता जी आप बोलिए। अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं, तो ऐसा अज्ञान भक्ति करने से ही मिट जाता है। जब भक्ति करेंगे तो ये अज्ञान मिट जाता है। हम तो 24 आवर्स भगवान पर निर्भर है। और कोरोना में, बीमारियों में हमने देखा है कि हम अपने पूरा डॉक्टर्स है, फैसिलिटीज है, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हैं भगवान के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान ने पिछले श्लोकों में इसकी पूरी व्याख्या की है। क्या कि पिछले श्लोकों में, कौन से श्लोक में व्याख्या की है? जल्दी बताओ। भक्ति करने से अज्ञान मिट जाता है, कौन से श्लोकों में व्याख्या की?
कितना बड़ा IPSC, UPSC और IIT का प्रश्न पूछ लिया ऐसा लग रहा है। प्रभु 10th में भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं हमें ज्ञान प्रदान पिछले श्लोक में तो बोला है कि मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। 11वें श्लोक में भगवान ने बोला है ना, अज्ञानतम जम, मैं वो अज्ञान जो है उसको मिटाता हूँ। कौन सा UPSC का प्रश्न पूछ लिया कि अपना IAS बनना है कि RAS बनने को बड़ा हो। सिंपल तो पिछले श्लोक में लिखा था, मैं उन पर विशेष कृपा करके उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो अज्ञान कैसे दूर होता है? भक्ति से। कहाँ लिखा हुआ है? पिछले श्लोक में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। अब कौन सी बात आगे बोलो? वैदिक आदेश। अब ये साधु गुरु शास्त्र में से कौन सा शब्द आ गया यहाँ पर? वैदिक आदेश। जल्दी बताओ वृंदा माता जी। शास्त्र। तो कह रहे हैं कि जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। तो वेद क्या बोलते रहते हैं? कृष्ण ही परम भगवान है। शास्त्र उपनिषद यही बोलते रहते हैं, कृष्ण परम भगवान है। और अब जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, और उससे पहले सारे ऋषिगण देवता आदि बोले हैं, नारद मुनि बोले हैं। तो इस प्रकार से अब ये जो भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही थी, जिसको अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है, क्या कि कृष्ण परम भक्त हैं। कृष्ण भगवान जो है वो परम भक्त है, इस बात को अर्जुन ने स्वीकार कर दिया। परम भगवान है प्रभु जी, परम ब्रह्म है। अच्छा ठीक है, आप सुन रहे हैं। ओके ठीक है। तो कृष्ण क्या है? परम भगवान है। इस बात को अर्जुन ने स्वीकार किया है, और ये बात शास्त्र भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? दुगुना सत्यापित हो गया। तो तिगुना सत्यापित कैसे हुआ? जब ऋषिगण, देव ऋषि, नारद मुनि आदि सब बोल रहे, तो 3 गुना सत्यापित ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा था। तो अर्जुन क्या नहीं कर रहा था? चाटुकारिता। चाटुकारिता क्या होती है बोलो? बटरिंग, बटर पॉलिश। हम लोग वीडियो ऑन करके बैठा करो। सुनिधि सिंह माता जी कुछ खाते रहते हो इसलिए वीडियो बंद कर दिया आजकल आपने? नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा बच्चे के। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो बात क्या चल रही थी अपनी? बात चल रही है कि चाटुकारिता। तो ऐसा होता है कि कई बार मान लीजिए मुझे थोड़ा सा कहीं पर नाटक करना है, तो हमारे साथ में संजय जी रहते हैं, और कहीं पर दिखाना है कि मैं बड़ा प्रभु जी हूँ, ऐसा कुछ हूँ। तो कहीं पर गया और जाते ही संजय इंट्रोड्यूस करते हैं मुझे, आप बड़े प्रभु जी आए हुए हमारे साथ में, हरिनाम दास जी हैं, और वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, और वो पूरा प्रचार कार्य देख रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? चाटुकारिता। अगर हम एक्स्ट्रा जो है उससे कुछ ज्यादा कर रहे हैं। कई बार हम, मान लीजिए कोई व्यक्ति ना इंट्रोड्यूस कराता हमें, कई बार ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, वृंदावन चंद्रदेव मंदिर सारा यही देखते हैं, और अक्षय पात्र भी यही देखते हैं, और ऐसा करके बोल देते हैं। ये सब क्या है? एक्स्ट्रा। तो ऐसा है नहीं, लेकिन वो बोल देते हैं ऐसा। तो अर्जुन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनके सखा थे, इसलिए चाटुकारिता कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं। जब तो बोल दिया भगवान ने, तो अब मैं सबको सत्यापित करता हूँ कि कृष्ण परम भगवान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है, शास्त्रों द्वारा। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। तो अर्जुन ने जो भी बात कही वो वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा भी प्रमाणित होती है, जो हम देख चुके हैं। जैसे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में? ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरः सबसे छोटे कृष्ण, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी, ऐसा बोलते हैं परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और क्या बोलते हैं? अनादि, उनका कोई शुरुआत नहीं है, आदि उन्हीं से सब कुछ शुरुआत होता है।
और क्या है, सभी कारणों के कारण वही है। तो सब कुछ ब्रह्मा जी भी वही बोल रहे हैं, ब्रह्म संहिता, भागवतम, पुराण, सब कुछ यही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से बात पूर्ण रूप से सत्य होती है कि कृष्ण परम भगवान है, और ये बात पूर्ण रूप से सत्यापित। ठीक है, तो इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। नेक्स्ट, केन उपनिषद में कहा गया है पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि उन्हीं पर सारी वस्तुएं आश्रित है। केन उपनिषद है, एक उपनिषद है, ठीक है। अब बात कैसे प्रमाणित करनी है हमें, गुरु, साधु, शास्त्र। तो शास्त्र में कैसे प्रमाणित हो रही है, केन उपनिषद भी यही कह रहा है कि कृष्ण सभी वस्तुओं के आश्रय हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहां पर कहा था कि भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं सभी वस्तुओं के आश्रय, कहाँ कहा था बताइए। 7.7 में कहा था। बाकी लोग क्या हो गया, आप लोगों को कुछ लंपी वायरस लग गया है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बोलते ही नहीं है, सीधी सीधी सिंपल बातें पूछते तो भी डांटना ही आपको अच्छा लगता है, ऐसा है, आदत हो चुकी है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 7.7 में है क्या प्रभु, ये तो 10.8 है। अच्छा, ये 10.8 है क्या? सभी लोग तो ऐसे आराम से स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक बोला है मैंने, और आप 7वें अध्याय का 7वां श्लोक इसी को सुन रहे हैं। ध्यान है यहाँ पर कि नहीं है? शाश्वत ध्यान यहाँ पर है, कहां पर है? हरे कृष्णा, एक बार सभी लोग हरे कृष्णा बोल लो, मालूम नहीं कहाँ खो गया आप। वृंदा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप प्रश्न पूछोगे पहले में, तो ध्यान तो दे दो जो बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे से परम सत्य कोई नहीं। और फिर क्या बोलते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं मणिगणा। जिस प्रकार से मोतियों की माला जो होती है वो किसके ऊपर आधारित होती है, धागे पर आधारित होती है। ये धागा है, इसके ऊपर मोती है, राइट। तो धागा तो नहीं दिखता है लेकिन मोती दिखते हैं। उसी प्रकार से सारी की सारी वस्तुएं, सारा का सारा जगत भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। तो भगवान कृष्ण नहीं दिखते हैं लेकिन क्या दिखता है, जगत दिखता है, सारी सृष्टि दिखती है। तो ये बात जो है पहले भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, और इसी बात को भगवान ने 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी, जो भी हमने पढ़ा उसमें भी कहा। मुंडक उपनिषद, पहला एग्जाम्पल किसका लिया, केन उपनिषद। अब किसका ले रहे हैं, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित हैं उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका चिंतन करेंगे तो उनको प्राप्त करेंगे। भगवत गीता क्या बोल रही, बोलो, मत चित्ता। अभी क्या बोला भगवान ने 9वें श्लोक में, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। तो भगवत गीता भी यही बोल रही है और मुंडक उपनिषद भी यही बोल रहे हैं। तो बात क्या हो रही है, सत्यापित हो रही है, ठीक है। तो कहा जा रहा है मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित हैं उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है जो भक्ति की 9 विधियों में से एक है। भक्ति की कितनी विधियां होती हैं प्रियंका माता जी, भक्ति की कितनी विधियां होती है प्रियंका माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी 9। कौन कौन सी? दास्यम, साख्यम, श्रवणम, कीर्तनम, ठीक है, वृंदा माता जी बोलिए, आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है। श्रवण, कीर्तनम, स्मरण, आत्मनिवेदन, अर्चनम,
सीधा आत्मनिवेदन पहुंचे। श्रवण कीर्तनम स्मरणम देन साख्यम दर्शनम आयम पीयम स्वयं नहीं है। प्रश्न तो पूछो लो सारे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम सेवन पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति। भाई जो करना है उसको तो याद कर लो ना, जो करना है हमें अभ्यास करना है डेली उसको तो याद कर लो कम से कम। हमें क्या करना है? श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, पाद सेवन करना है, अर्चन करना है, वंदन करना है, दास्यम साख्यम, ये सब याद करना, ये तो कर लो एटलीस्ट, ये सब तो मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, ये सब याद रखिए आप। नवदा भक्ति लिखिए, प्रश्न लिखिए, नवदा भक्ति बताइए। भूख लग गया संजय से, भूख लग। हाँ बताइए। प्रश्न लिख लीजिए, नवदा भक्ति जो है उसका प्रश्न। नवदा भक्ति समझाइए, बताइए। शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम से। श्रवण कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जी पाद सेवन छूट गया। पाद सेवनम, ठीक है। हाँ जी, मतलब ये सांख्यम कौन सी भक्ति होती है और ये आत्मनिवेदन? डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं हम, वो शॉर्ट में ही बता रहे हैं आपको, पॉइंट्स बता रहे हैं। पहले हम बता चुके हैं, इनको अच्छे से समझा चुके हैं, कभी और मौका लगेगा तो समझाएंगे। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। बाकी सब समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। श्रवण करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, आरती करना, प्रचार करना, पूजा करना। स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, चिंतन करना, याद करना। उसके बाद पाद सेवन, उसके बाद पाद सेवन मतलब भगवान के चरणों की सेवा। उसके बाद अर्चन, पूजा करना, वंदन, गुणगान करना। उसके बाद बोलो दास्य, हास्य भाव में सेवा करना। सख्यम, सख्य भाव में सेवा करना। और उसके बाद में आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये नवदा भक्ति है। अब ये बात हमने समझ ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है जो भक्ति के नव विधियों में से है। भक्ति के द्वारा मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। तो भौतिक देह से छुटकारा कैसे मिलेगा? धन एकत्रित करने से भौतिक देह से एक दिन हमें छुटकारा मिल जाएगा। भक्ति से, भक्ति के द्वारा, भक्ति से। अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि कोलकाता में या क्या चेन्नई में कहीं पर एक ऑटो ड्राइवर को 25 करोड़ की लॉटरी लगी है। न्यूज आ रही है कि जब से उसकी लॉटरी लगी है उसको टेंशन बढ़ गई है, उसको परेशानी हो गई है। केरला में वो पूरा से चिंतित होने लग गया है। लोग उनके पास डोनेशन मांगने आना शुरू कर दिए हैं। अब वो लोग बोल रहे हैं, बैंक वाले फोन करना शुरू कर दिए, इन्वेस्टर फोन करना शुरू कर दिए उसको। बहुत पूरी तरह से वो टेंशन में आ गया है। तो भक्ति करने से इन सब से मुक्त हुआ जाता है। कहा जा रहा है कि भक्ति करेंगे और भक्ति करने से वृंदा माता जी हंस रहे हैं। 25 करोड़ मुझे दे दे भाई, तो टेंशन मत ले। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। भौतिक देह से किसको मुक्ति चाहिए? हम सबको। किसको? कौन है वो जिसको मुक्ति चाहिए? जीवन, मनुष्य को। मनुष्य किसने बोला? मैंने बोला जीवों को। माता जी, मनुष्य तो शरीर है माता जी, अमिता माता जी। शरीर से तो मुक्ति बात हो रही है, तो मनुष्य को क्यों बोल रहे हैं आप?
आत्मा, हम जीवात्मा को मुक्ति चाहिए। समझ में आया माता जी, अमिता माता जी? आया। हाँ, वीडियो ऑफ क्यों कर रखा है? ठीक है, नेक्स्ट। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। कृष्ण क्या है? परम पवित्र। अर्जुन ने भी बोल दिया है, भगवान श्री कृष्ण भी बोले हैं पीछे। अब जो है, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? पवित्र। हमें भी शुद्ध होना है। भगवान की सेवा करेंगे, विग्रह सेवा, हम भी कैसे हो जाएंगे? पवित्र। भगवान तो परम पवित्र हैं, लेकिन हमारा घर का जो मंदिर है वो पवित्र नहीं, पूरा गंदा है। क्या मैंने कब सफाई किया था? काला, पीला, लाल, नीला, घी, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। एकदम से भंडारा बना रखा है, इधर देवी, इधर साईं बाबा, इधर ये वो, इधर वो, और इधर एकदम जोत जल रही है, अखंड जोत। बोला प्रभु जी सब छूट गया है। ऐसे ऐसे मंदिर हैं लोग। आप में से किसी के घर गया था मैं प्रभु जी आइए हमारा मंदिर देखिए। मंदिर देखा मैंने, माता जी बहुत, हरे कृष्ण। इतना काला, इतना गंदा, वो नीचे का पेपर या कुछ कपड़ा कभी चेंज किए हुए साल हो गए। भगवान के तस्वीर को ऊपर एक कपड़ा मारे हुए, ऐसे ऐसे किया मैंने, ऐसे एकदम बढ़िया। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र हैं, उनकी सेवा भी कैसे होनी चाहिए? पवित्रता के साथ। एक जल्दी से उदाहरण देके खत्म करता हूँ। प्रभुपाद जी एक लेडी को क्या सिखा रहे थे? कुकिंग सिखा रहे थे। तो लेडी जो है वो पहले सबसे पहले आई किचन में, प्रभुपाद जी ने बोला वॉश योर हैंड वॉश कर लिया जो है। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने देखा कि वो ऐसे ऐसे कर रही है। प्रभुपाद जी ने फिर क्या बोल दिया? वॉश योर हैंड, फिर हैंड वॉश कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद कोई जमीन पे गिर गया होगा, उसको उठाया, और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने वॉश योर हैंड, थोड़ा परेशान हो गई। उसके बाद जो है प्रभुपाद जी जो है वो देखते हैं कि उसको स्मोकिंग करना है, तो वो स्मोकिंग करने के लिए बोलती है। तो स्मोकिंग करके आती है। प्रभुपाद जी बोलते वॉश योर हैंड, वॉश योर माउथ। तो प्रभुपाद जी बोलते, वो लेडी परेशान होकर बोलती है यमुना माता जी कि मैं क्या अपवित्र हूँ क्या? मैंने कुछ स्नान नहीं किया क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं आप किसकी सेवा कर रहे हैं? परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण की। आपको भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, परम पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा शुद्धता के साथ होनी है। घर पे ऐसा नहीं एक गिलास से तो पानी पी लिया, जूठा कर दिया, उसी हाथ से लेकर के चाकू काट के ले कृष्णा के लिए सब्जी काटेंगे, आटा लगाएंगे उसी हाथों से, सेवा करेंगे उसी हाथों से। बहुत ध्यान रखना है। नीचे जमीन पर अगर हाथ टच हो गया है तो हम डायरेक्टली भगवान को हाथ टच नहीं कर सकते। हाथ वॉश करना है। आचमन कब होना है? सबके घर में। प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल जी सबके घर में होने हैं। सबके घर में प्रभुपाद जी का विग्रह, प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का विग्रह होना चाहिए कंपलसरी, तभी आपका मंदिर पूर्ण होगा। गुरु, गौरांग एंड भगवान। ठीक है, नेक्स्ट। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों ने की है। सब लोगों ने बोला है कि परम पवित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे हैं, आप में से कौन कौन स्वीकार करता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने से, पवित्रता में जुड़ने से हमारा जो है पाप करने का कार्य बंद हो चुका है, पाप करना कम हो चुका है? यस प्रभु, मेरा तो हो गया। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कृष्ण परम भगवान है, बाकी जगह नहीं मिलेगा आपको कुछ। चैंटिंग करने मात्र से, कल को एक माता जी कह रहे थे, कल या परसों, जब से मैंने चैंटिंग किया बॉडी जो रिएक्शन देने लग गया। पहले तो मैं बोला पूरी 1 ड्रिंक 2 ड्रिंक 3 ड्रिंक ले लेती थी, चैंटिंग शुरू किया, उसके बाद बोले वो बॉडी रिएक्ट करने लग गई मेरे को।
तो ऑटोमेटिकली अपवित्र कार्य से धीरे धीरे मुक्ति हो जाती है। ठीक है, अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषि द्वारा भी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, परम पवित्र। लास्ट पैराग्राफ सभी लोग देख लीजिए, सेकंड लास्ट। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। कृष्ण क्या है, परम भगवान। प्रभुपाद जी का छोटा सा क्लिप सुन रहे थे हम। हरे कृष्णा। अब बात सुनिए आप सभी लोग ध्यान से अच्छे से। ये जो हम भगवत गीता समझते हैं ना, बार बार यही बात आता है कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण भक्ति करनी है, ये करना, हाँ यही सुनना है बार बार और उसको अच्छे से पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा इज टेलिंग इन भगवत गीता अबाउट हिज पोजीशन, अबाउट द पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड हाउ अ लिविंग एंटिटी कैन अटेन कृष्णा। 3 चीजें भगवान बता रहे हैं कि हमारी स्थिति, भगवान खुद की स्थिति क्या है, कृष्ण की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है और हम कृष्ण को कैसे पहुंच सकते हैं। ये तीनों बातें बताते हैं। क्विज के लिए प्रश्न लिख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण कौन सी 3 बातें बताते हैं भगवत गीता? स्वयं की स्थिति को बताते हैं, जीव की स्थिति को बताते हैं और जीव कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है उस स्थिति को बताते हैं। ठीक है, प्रभु जी आंसर प्लीज रिपीट कीजिए। अरे माता जी 3 बार तो बोल दिया मैंने। खुद की पोजीशन को, जीव की पोजीशन को और जीव भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करें, इस पोजीशन को। हाँ, समझ में आ गया? भगवान श्री कृष्ण क्या है ये भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में। हम सब लोग क्या है ये भी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में। और हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ये भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। तो आपको कोई पूछे भगवद गीता में क्या है तो ये बहुत अच्छा उत्तर होता है आपके लिए। क्या बता रहे भगवान, हम क्या है, भगवान क्या है और हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। किस बात की, कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, इस बात की पुष्टि सारे वेद, सारे शास्त्र सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं? इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4 अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। कौन सा श्लोक है बोलिए? यद्यपि मैं अजन्मा हूँ लेकिन फिर भी धर्म की स्थापना के लिए पुनर्प्रकट होता हूँ। 4.6 भगवान क्या कहते हैं, क्या श्लोक है बोलो? अजोपि सन् अव्यय आत्मा, अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा हूँ, भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विश्वजामि पुनः पुनः। मैं बार बार अवतरित होता हूँ। भगवान बार बार प्रकट होते हैं। इस स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि 4 अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए वह इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। ये पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण दिव्य ज्ञान ओनली एंड ओनली भगवान कृष्ण की ही कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जाते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को कहते तुम मेरे भक्त हो, इस कारण से मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूं। तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है कि हम कृष्ण को सही रूप में जान पा रहे हैं। अंतिम पैराग्राफ, यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा।
आज अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है ना, मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया, मैं तो समझ गया, अच्छे से समझ गया, ये समझ आना वो आपकी एबिलिटी नहीं है, वो किसकी कृपा से समझ में आ रहा है? बोलो कृष्णा। ये हमेशा याद रखना कि भगवान की कृपा से मैं समझ में आ पा रहा है। ये गलती कर बैठते हैं कई बार ठीक है, ये छोटी नहीं माता जी ये तो कुछ जानती नहीं, समझ मैं तो समझ गई सब कुछ, ये गलती है। हम किसकी कृपा से समझ पा रहे हैं? भगवान की ही कृपा से समझ पा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना होगा। गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करके हमें भगवान श्री कृष्ण की इस परम बात को स्वीकार करना होगा। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। परंपरा प्रणाली क्या है बताओ? परंपरा ब्रह्मा जी से नारद जी को और उनसे शिष्य और हम तक जो आया गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और भगवान कहाँ पर कहते हैं इस बात को? 4 अध्याय के 2 श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुहु स काले न महता योगो नष्ट परंतप। ठीक है प्रभु जी, मध्व गौड़ीय संप्रदाय के 32 रैंक है प्रभुपाद जी का। यस, गुरु में 32वें नंबर पर प्रभुपाद जी आते हैं गुरु शिष्य परंपरा में। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ पर इन श्लोकों में परंपरा प्रणाली कहाँ पर बताई गई? 13 और 14, 12 और 13 के नंबर के श्लोक में बताइए, कहाँ पर परंपरा प्रणाली कहाँ बताई गई? यस, जल्दी बताओ सर। प्रभु जी, नारद अर्जुन कह रहे हैं कि नारद रचित देवल व्यास, ये कह रहे हैं, तो ये जो है परंपरा प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वह वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। इतना प्रमाण है कि उपनिषद, मुंडक उपनिषद, भगवद गीता, भागवतम, ब्रह्म संहिता, ऋषिगण, देवतागण सब कुछ प्रमाणित है, फिर भी वो कहते हैं कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। ये जो है क्या है? भौतिकता है। ये जो है उनका घमंड है। और ये घमंड क्या कर देता है? फिर लोगों का नाश कर देता है। रावण का किया, कंस का किया, सबका नाश कर दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे हम अभी चैंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्लीज प्रश्न पूछ।